नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। उनके साथ उनका पूरा परिवार मौजूद था। सीएम धामी परिवार के साथ वोट पर बैठकर त्रिवेणी संगम पहुंचे। प्रयागराज महाकुंभ में सोमवार का दिन अहम माना जा रहा है। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रही हैं। वहीं इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने महाकुंभ नगर पहुंचकर त्रिवेणी संगम में पवन स्नान किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी रविवार को प्रयागराज पहुंचे थे। उन्होंने महाकुंभ को आस्था का महासंगम करार दिया। उन्होंने कहा कि वे सौभाग्यशाली हैं कि ये महाकुंभ हमारे कार्यकाल में आया है। तो जैसा कि आप तस्वीरों में एकदम साफ देख रहे हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यानी कि सोमवार को प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि उनके साथ उनका पूरा परिवार इस समय मौजूद है और सीएम परिवार के साथ वोट पर बैठकर त्रिवेणी संगम पहुंचे हैं। बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ का दिन जो है तो जैसा कि आप तस्वीरों में एकदम साफ देख रहे हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। आज का दिन यानी कि सोमवार एक अहम दिन माना जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज त्रिवेणी संगम पर पहुंचे हैं। बता दें कि उनका पूरा परिवार इस समय उनके साथ मौजूद है और परिवार के साथ वोट पर बैठकर त्रिवेणी संगम जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो पहुंचे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में समानता के साथ समरसता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंदा गिरी और परमार्थ निकेतन के प्रमुख चिंदानंद सरस्वती समेत कई प्रमुख साधु संत शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर अपने विचार रखे और बता दें उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। समान नागरिक संहिता सभी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करेगी। समान नागरिक संहिता में ऐसा प्रावधान किया गया है कि अब कोई भी अपनी पहचान नहीं छुपा पाएगा। अब आफ्ताब जैसा कोई व्यक्ति श्रद्धा जैसी बेटी के साथ क्रूरता नहीं कर पाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू होगी। सच में आनंद नहीं परमानंद की प्राप्ति हो रही है। और ये आज जो मेरा यहां पर आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा प्रोत्साहन किया और भारतवर्ष के इतने बड़े 29 राज्यों के लोगों के सामने देवभूमि उत्तराखंड में जो काम हुआ है उसके 1.25 करोड़ नागरिकों का अभिनंदन है, जनता का अभिनंदन है, जिसने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम 2022 के विधानसभा चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए और हमने ये वचन दिया, मेरे मुंह से ही ये घोषणा हुई आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में, कि नई सरकार का गठन होगा
तो हम सबसे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे भाइयों बहनों। और इसके पीछे बहुत बार मेरे पत्रकार बंधु, यहां बड़ी संख्या में है मीडिया के लोग, वो बार बार मुझसे पूछते थे कि उत्तराखंड में ही जो है ये समान नागरिक संहिता लाने की आवश्यकता क्या पड़ी। भाइयों बहनों, देश की आजादी के बाद देश का संकल्प था, देश की प्रतीक्षा थी, देश का जब संविधान बन रहा था, संविधान के अनुच्छेद 44 में भी इसका प्रावधान किया गया है कि राज्य समान नागरिक संहिता को लागू कर सकते हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट ने अनेक बार बहुत सारे प्रकरणों में राज्यों को निर्देश दिए हैं कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। भाइयों बहनों, हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने अभी पूज्य हरिगिरी जी बोल रहे थे, हमारे अखाड़ा परिषद के रविंद्रपुरी जी बोल रहे थे, कैलासानंद जी ने तो सबको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट जो होता है वो स्थिति यहां पर पैदा कर दी। तो हमने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, यहां से मां गंगा निकलती है। उत्तराखंड यमुना का प्रदेश है, उत्तराखंड 4 धामों का प्रदेश है। उत्तराखंड में जहां केदारखंड है वहीं उत्तराखंड में मानस खंड है, आदि कैलाश है, भगवान महादेव का स्थान है। उत्तराखंड वनों से आच्छादित है, उत्तराखंड नदियों से आच्छादित है, उत्तराखंड देवों से आच्छादित है और उत्तराखंड हमारे पूज्य संत गणों से भी आच्छादित है। और देवभूमि के प्रत्येक घर से कोई सेना में है, कोई है अर्धसैनिक बलों में। देश के 29 राज्यों के लोग यहां पर हैं। आप सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर देवभूमि उत्तराखंड का कोई न कोई सैनिक दिखाई देता होगा, जो देश की सेवा में अपने को समर्पित करके काम करता है। और देश के हर 5वें सैनिक में से, हर 5 सैनिकों में से 5वां सैनिक देवभूमि उत्तराखंड का है। इसलिए हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष ये संकल्प रखा था कि हमारी नई सरकार बनेगी तो नई सरकार में हम देवभूमि में रहने वाले हैं, चाहे कोई किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी धर्म का होगा, सबके लिए एक समान कानून लाएंगे। और देवभूमि उत्तराखंड में एक मिथक था कि हर 5 साल में देवभूमि उत्तराखंड में सरकार बदल जाती है। कोई भी चुनाव आता है, सरकार बदल जाती है। पूज्य संतगण सब जानते हैं कि इन जितने भी मंच पर बैठे हैं यहाँ, सारे के सारे पूज्य संतोगणों का आशीर्वाद मेरे सर पर था, उनका हाथ मेरी पीठ पर था। और मैं 6 महीने पहले, चुनाव से पहले मुझे दायित्व दिया गया और राजनीतिक जो बड़े बड़े विश्लेषक थे उन्होंने कभी कल्पना नहीं करी थी इस प्रकार का परिणाम आएगा। लेकिन देवभूमि की जनता ने ये मिथक तोड़ा, ये परिपाटी बदली और एक इतिहास बना दिया। दोबारा
चलिए आगे बढ़ चलेंगे। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले राष्ट्रीय खेलों के मुकाबले इस बार उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और उससे ज्यादा मेडल भी अपने नाम किए हैं। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से आगे हमारे प्रदेश के खिलाड़ी और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह का वातावरण आज खेलों को लेकर उत्तराखंड में बन गया है, उसे उत्तराखंड को आप खेल भूमि के नाम से भी जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन ने उत्तराखंड के खिलाड़ियों को भविष्य के लिए खेलों में मुकाम हासिल करने के लिए नई दिशा दी है और राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान कई खेल संप्रदायों के लिए मुहैया कराई गई स्थापना सुविधा भविष्य में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए बड़ा अवसर प्रदान करेगी। खेलों के लिए इन अवस्थापना सुविधा का जो लाभ प्रदेश के खिलाड़ी उठा सकेंगे। बता दें कि 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड 62 पदक के साथ 6वें स्थान पर पहुंच गया है। 14 स्वर्ण, 22 रजत और 26 ब्रोंज मेडल जीते हैं, जबकि अभी 5 दिनों तक कई और प्रतियोगिता आयोजित होनी है। ये हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक भी है और हमारे खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि जहां पिछले राष्ट्रीय खेलों में हम पदक तालिका में पीछे थे, इस बार हम पदक तालिका में काफ़ी आगे आ गए हैं। हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मेडल भी जीत रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारी देवभूमि, वीरभूमि, अब खेल भूमि के रूप में भी हम जो है स्थापित होंगे और हमारे नौनिहाल बच्चे, युवा, छात्र, खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके और अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर जो हमारे इस राष्ट्रीय खेलों के लिए बने हैं वो उनके हर प्रकार के खेलों के विकास में काम आएंगे, उनके व्यक्तित्व के विकास में काम आएंगे, खेल की गतिविधियों को संचालित करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे और निश्चित रूप से ये एक अच्छा हमारे खिलाड़ियों के भविष्य का निर्माण करेंगे। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं और पिछले 2 दिनों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में अत्यधिक मेडल जीते। इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार की खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड में खिलाड़ियों का लगातार बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा है और अभी उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों में 7वें नंबर पर है और समापन होने तक उत्तराखंड टॉप 5 में आ जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए राशि पहले ही तय कर दी गई थी और गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को 12 लाख, सिल्वर मेडल लाने वालों को 8 लाख और ब्राउन्स मेडल लाने वालों को बता दें ब्राउन्स मेडल लाने वालों को उत्तराखंड सरकार 6 लाख की नकद राशि इनाम स्वरूप दे रही है। वहीं अब तक 37 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी राज्य सरकार ने दी है और आगे भी खिलाड़ियों को नौकरी जो है देने का काम सरकार करेगी। इस प्रकार से प्रदेश के खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस प्रकार से आज प्रदेश के खिलाड़ियों ने हमें 7वें पायदान पे लाके आज हम लोगों को गौरवान्वित किया है और जिस प्रकार से लगातार मेडल जीतने का क्रम बना हुआ है, तो मुझे तो भरोसा है कि हम प्रथम 5 में जो है हम निश्चित रूप से हम 14 तारीख तक में या 13 तारीख में हम जरूर उस अंक को भी हम लोग हासिल करेंगे। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए मैं समझती हूँ कि यही रिजल्ट पाने के लिए वो निर्णय सरकार ने बहुत पहले ही कर दिए है। नगद इनाम धनराशि, गोल्ड मेडल लाने पे 12 लाख, सिल्वर मेडल लाने पे 8 लाख, ब्रॉन्ज मेडल लेके आने पे 6 लाख। तो ये निर्णय तो हम पहले ही कर चुके हैं। जॉब हम 37 लोगों को दे चुके हैं, अब आने वाले समय में देंगे। 4% रिजर्वेशन हम स्पोर्ट्स प्लेयर को हम लोगों ने व्यवस्था बना दी है, तो वो लगातार गतिमान है। तो हमने ऐसा कोई कार्य नहीं छोड़ा है जिसके कारण से खिलाड़ी को कल को किसी भी प्रकार को अपने भविष्य के निर्णय को लेकर कोई दिक्कत खड़ी हो या उन्हें अन्य स्टेट का रुख करना पड़े, ऐसा हमने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। हमने खिलाड़ियों के लिए सारे दरवाजे जो है उत्तराखंड सरकार ने, धामी जी की सरकार ने खोल के रखा हुआ है। उनका भविष्य खेल के क्षेत्र में बेहतरीन हो और यहाँ वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दें, बेहतरीन बच्चों को तैयार करें। ये इतना सारा इंफ्रा हम लोगों ने बनाया है, ये इंफ्रा इन्हीं बच्चों के लिए बनाया है और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं हमारे बच्चे आने वाले समय में जो है आज नेशनल खेल रहे, कल इंटरनेशनल खेले। तो हम लोग पूरी तरीके से जो है हमारी जो लेगेसी प्लान भी, उनका भविष्य का प्लान भी हमारे पास बना रखा है। बस हम इंतजार कर रहे हैं कि 14 तारीख तक में सारी स्थितियां स्पष्ट होते हुए उत्तराखंड अपने बेहतरीन अंक को प्राप्त करे और उसके बाद में हम लोग खिलाड़ियों को जैसा उनका सम्मान है वो सम्मान हमको देने में हम लोग। चलिए अब आपको सीधा प्रयागराज ले चलेंगे, जहां पर त्रिवेणी संगम पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं। आइए देखिए।